दोस्तों, दिसंबर महीने में सैलरीड पर्सन को अपने रेगुलर काम के साथ और एक काम करना होता है। वो है इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिशन। और तभी टैक्स प्लानिंग भी शुरू हो जाती है। डेटा भी यही बताता है, साल भर में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दिसंबर से लेके मार्च महीने में होती है। सच बोले तो एक्चुअली हमारी टैक्स प्लानिंग साल के शुरुआत में होनी चाहिए, यानी अप्रैल मई मंथ के आसपास। लेकिन जो भी है, जब भी हम टैक्स प्लानिंग शुरुआत करते हैं तभी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमें इन्वेस्टमेंट के साथ टैक्स सेविंग भी दे। आज ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे जो है ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ईएलएसएस एक तरीके का म्यूचुअल फंड है जहां पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश होता है, जिसके लिए डेडिकेटेड फंड मैनेजर होने के वजह से रिस्क कम होके रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं। और एक बेनिफिट, ईएलएसएस में टैक्स बेनिफिट भी होता है। ईएलएसएस को सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के साथ बाकी इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करके खुद की सही टैक्स बचत के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहे। सबसे पहले देखते हैं क्या है ईएलएसएस के मेन एडवांटेजेस जिससे लोग ये इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को इतना पसंद करते हैं। इसके मेनली 3 एडवांटेजेस बोले जा सकते हैं। एक, हायर रिटर्न्स। अगर हम टैक्स सेविंग की इन्वेस्टमेंट्स देखें तो उसमें सबसे अच्छा विकल्प है ईएलएसएस, जहां हमें 13 से 14% के एनुअलाइज रिटर्न मिल जाते हैं जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म यानी 5 से 7 साल का रिटर्न। दूसरा बड़ा फायदा, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है सेक्शन 80C के अंदर। सेक्शन 80C की जो भी 1.5 लाख की लिमिट है उसमें ईएलएसएस भी आता है। तीसरा फायदा, यहाँ पे रिस्क कम हो जाता है। स्टॉक मार्केट में कोई शेयर्स डायरेक्टली खरीदने या बेचने के लिए मार्केट की नॉलेज होना जरूरी है। किसी गलत शेयर में अगर निवेश हम करते हैं वहाँ नुकसान की काफ़ी संभावना होती है। लेकिन जब भी हम ईएलएसएस में निवेश करते हैं तो उसे मैनेज करने के लिए डेडिकेटेड फंड मैनेजर होते हैं जो अलग अलग स्टॉक्स में स्टडी करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई भी रहती है, यानी हमारा पैसा अनेक स्टॉक में निवेश होकर रिस्क कम हो जाती है। इसीलिए एक मॉडरेट रिस्क का इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे कह सकते हैं। आगे ईएलएसएस को आसानी से समझने के लिए इसे बाकी इंस्ट्रूमेंट के साथ हम कंपैरिजन के साथ समझते हैं, यानी एफडी, एनएससी, पीपीएफ, एनपीएस, इनके साथ। जैसे हमने बात की, ईएलएसएस में रिस्क मॉडरेट होता है क्योंकि ईएलएसएस में रिसर्च के साथ डाइवर्सिफाई तरीके से स्टॉक मार्केट में निवेश होता है। एफडी, एनएससी, इसमें रिस्क काफ़ी लो है क्योंकि यहाँ अपना कैपिटल बिल्कुल प्रोटेक्टेड होता है। पीपीएफ में गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है तो वहाँ पे भी रिस्क काफ़ी कम हो जाती है। एनपीएस को मॉडरेट रिस्क के साथ बोलना होगा क्योंकि वहाँ पे इक्विटी में निवेश करने का ऑप्शन अवेलेबल है। एनपीएस को और अच्छे से समझने के लिए आप ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से वीडियो जरूर देखें। आगे अगर लॉक इन की बात करें तो सबसे कम लॉक इन पीरियड ईएलएसएस का ही है जो है 3 साल। लेकिन एफडी, एनएससी, इनके लिए यही पीरियड 5 साल का है। फिर वो सीनियर सिटीजन की एनएससी स्कीम भी क्यों ना हो। पीपीएफ में यही लॉक इन पीरियड 15 साल का है और एनपीएस में तो रिटायरमेंट के पहले हम पैसा निकाल ही नहीं सकते। अभी रिटर्न्स की बात करें तो ईएलएसएस में 13 से 14% तक का रिटर्न्स मिल जाता है। एफडी, एनएससी में रिटर्न्स 5 से 6% तक होता है, तो पीपीएफ में ये 8% तक हो सकते हैं। अभी आप शायद ये सोचते होंगे, एफडी, एनएससी और पीपीएफ के रिटर्न्स में ये 2 से 3% का फर्क क्यों है? क्योंकि दोस्तों, एफडी, एनएससी के रिटर्न्स टैक्सेबल है तो पीपीएफ के नहीं। यानी पीपीएफ के इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न मिलता है उस पे कोई टैक्स नहीं देना है। अभी एनपीएस की बात करें तो यहाँ 8 से 13% तक रिटर्न मिल सकते हैं, और यहाँ ये रिटर्न की रेंज बड़ी है क्योंकि एनपीएस में इक्विटी एक्सपोजर यानी रिस्क कितना लेना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, जिसके अनुसार हमें रिटर्न्स मिलते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं ईएलएसएस का ऑप्शन अच्छा है क्योंकि यहाँ रिस्क भी मॉडरेट है, लॉक इन पीरियड भी कम है और रिटर्न भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी ईएलएसएस में निवेश करते समय आपको और एक सवाल होगा कि हम कौन सा फंड लें, ग्रोथ फंड ले या डिविडेंड। डिविडेंड फंड में हमें कंपाउंडिंग गेन नहीं मिलता है, यहाँ पीरियोडिकली कुछ डिविडेंड हमें मिलता रहता है जो फिर से निवेश नहीं होता और इसीलिए कंपाउंडिंग इफेक्ट भी काम नहीं करता। लेकिन ग्रोथ में डिविडेंड फिर से इन्वेस्ट होता है और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यानी कंपाउंडिंग काम करता रहता है। कोई बोल सकता है डिविडेंड फंड लेके डिविडेंड जो भी मिलता है उसे री इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन वो फिर लॉक इन पीरियड बढ़ जाता है, तो बेटर है ईएलएसएस ग्रोथ फंड के साथ ही इन्वेस्ट करें।
ये कुछ एएलएसएस फंड एग्जाम्पल के तौर पे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप ये फंड हाउस के वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली यहाँ पे एएलएसएस फंड में निवेश कर सकते हैं। टैक्स सेविंग और रिटर्न्स दोनों का फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरीके से एएलएसएस एक डबल धमाका हो सकता है। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है तो इसे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि नया अपलोड होने वाले वीडियो आपको नोटिफाई हो सके। दोस्तों, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो पसंद करते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।